फ्रेंड्स, मैं इस ट्रिप के बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे प्लानिंग की, क्या मैंने प्रिपरेशन की, क्या मेरे चैलेंजेस थे, क्या एक्सपीरियंस किया मैंने, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे। तो ये ट्रिप के बारे में बातें मतलब मेरे दिमाग में पिछले साल 1.5 साल से चल रहा था कि मुझे एक लॉन्ग टूर फिर से करनी है। मैं हर साल 10-12 दिन की टूर तो मारता रहता था, लेकिन 15-20 दिन की टूर तो महीने में 2-3 बार, साल में 2-3 मारता था मैं। लेकिन इस तरह से लंबी टूर 45 डेज़ की, 54 डेज़ की टूर मैंने पिछले 25-30 सालों से नहीं की थी मैंने। तो एक इच्छा थी मेरे, तो लास्ट ईयर ही मैं करना चाहता था। लेकिन लास्ट ईयर इसलिए नहीं कर पाया कि उस वक्त मेरे ऑपरेशन हुए थे। मेरे एब्डोमेन और लोअर रीजन में पिछले 4 साल में 8-9 ऑपरेशन हुए और पिछले साल 3 ऑपरेशन हुए। तो डॉक्टर और मेरे बेटे ने भी कहा कि नहीं, अभी नहीं डैड। तो आई थॉट कि आई मस्ट लिसन, और मैंने इसे पोस्टपोन किया और फिर इसके बारे में सोचना शुरू, कहाँ की ट्रिप बनाई जाए। तो मेरे ख्याल आया कि चलिए साउथ की ट्रिप बनाते हैं और साउथ के सब प्रोमिनेंट टेम्पल देखे जाएँ। तो गूगल में सर्च मारा भी फेमस टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, तो मुझे 30 टेम्पल की लिस्ट मुझे मिली। फेमस टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया की 30 की लिस्ट मिली। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो फिर मैंने मतलब कि डिटेलिंग करनी शुरू की उसकी कि भाई कहाँ से निकलेंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, या उसका रोड मैप। गूगल मैपिंग जो रोड मैप था बहुत इंपॉर्टेंट था, कि पिछले कई टूरों में ऐसा अनुभव मुझे हुआ कि मैंने रूट तो बना लिया, लेकिन जब वो लंबा डिस्टेंस डाल दिया तो बीच में गूगल अपने आप से कोई भी शॉर्टकट या कोई भी रोड ले लेगा जो सही नहीं होगा, या फिर हम कहीं और अटक जाएं। गूगल डेफिनेटली पहुंचाएगा तो मंजिल पर ही, लेकिन तो इस बार मैं वांटेड ट्रैवल को जिस रूट से मैं जाना चाहता हूँ उसी रूट से मैं गाड़ी चलाऊँगा। तो मैंने रोड मतलब कि मैप जो लिंक बना करके मैंने उसे सेव करना शुरू कर दिया, हर पैचेस को मैंने, एक डेस्टिनेशन को मैंने। तो जब बनाया, पूरा काम किया उस पर, मतलब ये पूरी प्लानिंग करने में 4-5 महीने मुझे लगे। मुझे इंटरमिटेंटली कभी 15-20 दिन काम किया, 3-3, 4-4 घंटे दिन के लगते थे मुझे, फिर 8-10 दिन काम नहीं किया किसी वजह से। तो इस तरह से मुझे 4-5 महीने से मेरी प्लानिंग चल रही थी। तो फिर मैंने बनाया, मैंने फिर सोचा, बनने के बाद में सब रूट बनाया, फिर सोचा मैंने कि भाई अरे सब इतने मंदिर देखते देखते मोनोटोनस हो जाएगा, तो फिर कुछ वेरिएशन किया जाए। पहले तो रूट का सवाल था कि हम जा रहे हैं नीचे रामेश्वरम तक जा रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो रिटर्न किस रूट से हो, हैदराबाद से हों या बेंगलोर से हों, या हैदराबाद जाते हैं तो अभी नंबर ऑफ डेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि जब जा रहे हैं तो वहाँ घूम के भी आएँ। तो फिर हैदराबाद को मैंने उसमें चेकआउट किया मैंने। तो इस तरह से मैंने 3-4 रूट मैंने बनाए, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मंदिर तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, तो उसमें ज़रा कुछ वेरिएशन किया जाए। तो मैंने उसमें सोचा चलो कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को उसमें इंक्लूड किया जाए। तो फिर उसको सर्च मारना शुरू कि हिस्टोरिकल प्लेसेस कहाँ हम विज़िट कर सकते हैं जो हमारे रूट में आते हैं। तो फिर इस तरह से वो मैंने सर्च किया और सोचा चलो हिल स्टेशन को उसमें जो है वो भी कवर कर लिया जाए। तो इसको ना ब्लेंड टूर बनाया मैंने कि फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो 6वीं-7वीं शताब्दी के जो मॉन्यूमेंट्स, यूनेस्को मॉन्यूमेंट्स हैं, उसे विज़िट किया जाए। और हिल स्टेशंस कवर किए मैंने, सीशोर कवर किए, ऐसा सब मैंने ब्लेंड पूरा प्रोग्राम बनाया। और फिर फिर काम करना शुरू किया मैंने, और बड़ी डिटेलिंग से काम किया कि भाई पूरा मैप, एक पैच को, कि भाई मुझे 6:30 बजे के बाद ड्राइविंग नहीं करनी थी शाम को, कि जहाँ भी हो कि 6-6:30 मैक्स डे मेरा ट्रैवलिंग का हो। नाइट को मैं अवॉइड करना चाहता ड्राइविंग को मैं, क्योंकि वो नाइटें सामने से पड़ती हैं तो कभी कभी तकलीफ होती है चलाने में गाड़ी, तो मैं रात का ड्राइव अवॉइड करना चाहता था। तो मैंने फिर उसको पूरा डिटेलिंग से मैप बनाना शुरू किया, पैचेस बनाना शुरू किया, मैं कितने बजे कहाँ स्टार्ट लूँगा, कहाँ मैं बीच में हर 2 और प्लान के हर 2-2.5 घंटे या 3 घंटे के बाद में आई विल टेक हॉल्ट फॉर हाफ एन आवर टू एन आवर, ब्रेक दूंगा। इस तरह से मुझे ब्रेक मिलेगा और कार को भी ब्रेक मिलेगा मुझे। तो मैंने इस सोच के साथ में प्लानिंग बनाना शुरू किया। फिर इम्पॉर्टेंट इशू था कि रेस्टोरेंट्स, क्योंकि पिछले कई टूर में ऐसा अनुभव हुआ कि 2.5 घंटे बाद गाड़ी रोक रहे किसी ढाबे पर, तो मालूम पड़ रहा है उसके 5 किलोमीटर बाद बहुत अच्छा ढाबा था और हमने किसी ऐसी जगह पर हम रुक गए। तो इस बार मैं इंश्योर करना चाहता जहाँ मैं हॉल्ट ले रहा हूँ प्रॉपर जगह हो, फूड प्रॉपर हो, वहाँ का मतलब कम से कम रिव्यू देख लो कि भाई अच्छा स्पॉट है वो। तो इस तरह से काम करना शुरू किया मैंने, और पूरे मैंने गूगल जो मैप बनाया उसकी लिंक डाली, मैं किस दिन कितने बजे कहाँ सुबह इतने बजे स्टार्ट लूँगा, ब्रेकफास्ट यहाँ करूँगा, लंच यहाँ लूँगा, शाम की चाय यहाँ पीऊँगा, डिनर यहाँ करूँगा, ये सब मैंने सर्च
करके और डिटेलिंग करना शुरू किया मैंने, और उसके लिंक जो गूगल मैप के लिंक थी उसे सेव करना शुरू किया, सब नोट्स बनाने शुरू किए मैंने। और इस तरह से मुझे इस काम करने में 4-5 घंटे लगे। इसका मुझे फ़ायदा ही मुझे ये हुआ कि मुझे इस 45 डेज़ की टूर में, 45 डेज़ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे आने वाले 12 दिन है वो मैं एक ही जगह से देवलाली में रुकने वाला हूँ, तो वैसे 54 डेज़ होते हैं, लेकिन लिटरली मेरी मतलब कि 3 दिन के बाद में, आफ्टर 43 डेज़ के बाद में, कि मेरी ट्रेन 12 दिन के लिए एक जगह रुक जाने वाली है। तो फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे ये मैंने 42 दिन में सोचना नहीं पड़ा कल मुझे कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है और कितना बजे स्टार्ट लेना है। तो मेरा माइंड बिल्कुल फ्री हो गया उन सब बातों से। तो ये मुझे इसका एक एडवांटेज मुझे हुआ मुझे। और जो प्लानिंग मैंने परफेक्टली की थी और हमने महसूस किया कि एकदम मतलब हम उसी टाइम पे निकलते थे और प्रॉपरली हम रेस्ट भी ले रहे थे। और इससे मुझे मतलब बिल्कुल रात को सोते वक्त मैं निश्चिंत रहता था मुझे कहाँ ढूंढना है, कहाँ घूमना है। मैंने 50-60 पेजेस के नोट्स बनाए होंगे जहाँ घूमने जा रहा हूँ या जो मॉन्यूमेंट या जो चीज़ देखने जा रहा हूँ उसके बारे में मैंने जानकारी गूगल से ही लेकर के मैंने कट पेस्ट की होगी सबको, लेकिन 50 से 60 पेज के नोट्स बनाए थे, साथ में लिए मैंने कि तो मुझे बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हो गया था मैं कि कहाँ मुझे कब जाना है, कब निकलना है, कितने बजे उठना है, कहाँ घूमने कल को जाना है। वो जो लोकल घूमने जाना होता था उसके भी मैंने मैप बना के डाल दिए थे, मैंने लिंक बना के गूगल में रूट बना के डाल दिया था कि पहले ये देखना है फिर बाद में ये देखना है। तो ये मैंने पूरा कम्प्लीटली इस तरह से पूरी इसकी प्लानिंग की मैंने। और इस प्लानिंग का फ़ायदा ये हुआ कि एब्सोल्युटली ये पूरी ट्रिप मेरी बिल्कुल रिलैक्स ट्रिप रही। मुझे ये कल की सोच नहीं आती थी मुझे कल कहाँ मुझे कितने घूमने जाना है या कहाँ खाना खाना है या कहाँ क्या करना है। हर प्लेसेस के मैंने 4-5 अच्छे रेस्टोरेंट्स के रिव्यू पढ़ के मैंने नाम लिख लिए कि भाई ये यहाँ मैं खाना खा सकता हूँ, लंच जैसे डिनर ले सकता हूँ, ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ और मुझे कहाँ रुकना है मुझे। तो ये कम्प्लीटली मैंने इस तरह से इसे काम किया जिसका मुझे बहुत ही बेनिफिट मुझे मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी लोग इस तरह की रोड ट्रिप बनाना चाहते हैं वो वास्तव में ये परफेक्ट प्लानिंग इस तरह से करेंगे मिनट टू मिनट, तो बहुत ही एक लंबा इससे फ़ायदा ये होता है कि हम बिल्कुल ही रिलैक्स होकर के गाड़ी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये मेरी प्लानिंग का स्टोरी थी। मैं और भी कोई आपसे शेयर करना चाहूँगा, लेकिन मैं कि भाई मैंने प्रिपरेशन क्या क्या की मैंने।